वीडियो डालेगा तेरा सीधा नहीं सही हो
इधर देखें ठीक है मैडम। अंजलिना, ये अंजलिना, रेनू, अंजलिना है तेरे श्यामा। फोटो तो वैसे भी हो जाएगी। बहुत आगे आगे बस ये सबको देना। आ जाओ भी आगे आ जाओ। साड़ी ये हाथी में है, ठीक है ना। सिस्टर नाम रुक जाओ, उस तरफ चले जाओ, थोड़ा आ जाओ। ऐसा मत करवाइए मैडम जी, एक एक करके करवाइए। तो भी सूची लट जाओ थोड़ा सा, लेकिन पीछे मत जाना। तुमको आ जाएगी ले लो। मैं पुरानी, हाँ मैं पुरानी। सुनो बोलो, कंटिन्यू बोलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सिस्टर सुंदर योगी में है और अनिता त्यागी जो रिटायर हो चुकी हैं, वो स्टाफ थी, और एक सिस्टर और रोजिता वो भी टीआरएस के लिए उनका अभी तो 4 तारीख का था। हमने उनको आज की वजह से, तो प्लीज क्लैप फॉर देम आल्सो। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नर्सिंग यूनियन को, वो आए और हमारी तीनों सिस्टर्स के लिए बुके देकर सम्मान प्रदान करें। तीनों मैडम्स को से निवेदन करूँगा वो आए और यूनियन के द्वारा सम्मान प्राप्त करें।
सामने। उनके लिए यूनियन की तरफ से मोमेंटो देने का प्रावधान सा है एक तरीके से, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं यूनियन की तरफ से। एक्चुअली मोमेंटो बनने के में थोड़ा लेट हो गया है, वो आज शाम तक आएंगे और आपके लिए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। मैं आपको ये जो भी मोमेंटो का रिवाज शुरू किया ना हमने, तो ये इसलिए अभी मैं इनको सर्टिफिकेट दिया है। बहुत शानदार मैम, ये जो फैसले आप लेते हो ना, क्विक डिसीजन, ये हर किसी के बस की नहीं है। लास्ट एट ए टाइम और लास्ट बोला था उस टाइम आपने मेरे से ये बोला था कि हेमेंद्र हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाता है, लेकिन मैं अपने शब्दों पे आज भी कायम हूँ और मैं हमेशा बोलूँगा, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी जो खूबी है ना, वो हमने पहचान ली है। तो मैं फिर वही 4 लाइन में आपके लिए बोलना चाहूँगा कि आपकी खूबी को बखूबी जान लिया हमने, आपकी खूबी को बखूबी जान लिया हमने। नर्सिंग के मजबूत पिलर हो ये अब मान लिया हमने, नर्सिंग के मजबूत पिलर हो ये अब मान लिया हमने। आपके फैसलों को देखकर नतमस्तक कर लिया हमने, आपके फैसलों को देखकर नतमस्तक कर लिया हमने। मिला जो प्यार आपका, मिला जो प्यार आपका, दिल में बसा लिया सबने। आपके काम और फैसले का हम इतिहास लिख देंगे, आपके काम और फैसलों का हम इतिहास लिख देंगे। मिला जो मौका कभी ऐसा, आपके कदमों के नीचे हम पलकें बिछा देंगे, आपके कदमों के नीचे हम पलकें बिछा देंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी एनएस मैडम को, वो आए और तीनों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो रिटायर होके जा रही हैं उनके लिए शुभकामनाएं दें। Good morning, everyone. First of all, I would like to thank to be God Almighty कि ये जो रिटायरमेंट है, ये बार मैं शायद हर बार बोलती हूँ तो ये रिपीट हो जाता है। ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती है और ये ज़िंदगी के बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम हेल्दी, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी 30-40 ईयर्स अपनी जॉब के पब्लिक सेवा में दे के जब जाते हैं तो हमारा ऊपर वाले को शुक्रिया अदा, परमेश्वर को धन्यवाद देना बनता है। राइट, आई थिंक यू ऑल आर एग्री विद मी। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ क्योंकि मुझे 1 ही साल हुआ है यहाँ पे। अभी नाम पूछे हैं, एक सुशील मैडम है, नैना सुंदरी एंड शशि। तो तीनों ऑफ कोर्स जीडीपी जैसे हॉस्पिटल में 30-35 साल जॉब करके जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि मैंने यहाँ आने के बाद ये महसूस किया है कि मिनिस्ट्री की भी इस हॉस्पिटल पे बहुत नज़र रहती है। आए दिन कोई ना कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे आता रहता है। तो इन सब चीज़ों को मतलब कॉम्बैट करना, इन चीज़ों हर चीज़ को रिप्लाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सिस्टर्स जो एसएनओ की पोस्ट है, मैं ऐसा सोचती है, मेरा ओपिनियन है कि ये जो नर्सिंग एंटायर हमारा जो नर्सिंग पीरियड है, जैसे हम नर्सिंग ऑफिसर से शुरू करते हैं और जब प्रमोशन मिलती है तो ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है नर्सिंग सिस्टर का पीरियड, क्योंकि हर छोटी चीज़ के लिए स्टाफ नहीं है तो सिस्टर क्यों नहीं है, सफाई नहीं है तो सिस्टर क्यों नहीं है, दवाई नहीं है तो सिस्टर क्यों नहीं है, और अगर कोई दवाई की क्वालिटी ख़राब है, वो कहीं फेल हो गई तो वो टाइम पे क्यों नहीं पहुंची, जो कि अभी रिसेंटली सब सिस्टर्स ने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो हर वक्त मतलब सिस्टर के ऊपर डंडा रहता है, टेंशन में रहते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं आई पर्सनली सैल्यूट यू
कि आप लोग जीटीबी में रह के और सब चीज़ें बड़ी सफलतापूर्वक सब करते हो। और रही मेरे फैसलों की बात, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस मेरा इतना सोचना है कि बीइंग नर्स मैं हमेशा अपनी नर्सिंग फ्रेटर्निटी के साथ रहूँगी, अपने बच्चों के साथ रहूँगी। रही हूँ जहाँ से ही आई हूँ, वहाँ भी थी और अब भी रहूँगी। और बाद में आई एम ऑलवेज बी ओपन फॉर यू। कभी भी आप मुझे फोन करते हैं, कई बार आपके सुनाई साथ में बात बोलना चाहती हूँ कि disrespect should have no place whether you gave it or you take it. Disrespect कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी, चाहे वो एमडी लेवल का बंदा है, चाहे कोई मिनिस्ट्री लेवल का बंदा है। उसके लिए बात एक ही है कि आप अपनी जगह पे ठीक होना चाहिए, आपको अपना काम आना चाहिए, आप अपने काम में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और हमारा काम क्या है, पेशेंट के लिए सीरियसली 200% दिल से काम करना, तो हमारा ऊपर वाला भी साथ देता है, राइट। तो डिसरिस्पेक्ट अगर कोई करता है तो उस चीज को आप बिल्कुल अपोज कर सकते हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, क्योंकि भाषण देना सब दे देते हैं, भाषण सब दे देते हैं, लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात होती है। तो डरने का नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं कभी किसी से डरी नहीं, आज मेरे भी 38 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, मैं डरा नहीं कभी किसी से, बहुत बोल्डली नौकरी की है। और उसकी वजह एक ही है कि काम ईमानदारी से किया, अपने स्टाफ के साथ रही हूँ हमेशा, किसी से ना रिश्वत 1 रुपया ली है और ना ही दी नहीं है कभी, और ना ही मैं कभी दूंगी। तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को और आपके चेहरे के निखार को बढ़ा देती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब झलकता है ना तो लोगों को अपने आप पता चलता है। जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हो तो लोगों को पता चलता है इस बंदे से पंगा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपका फेस, आपका ऑरा बता देता है, आपकी वाइफ बता देती है कि यहाँ हमारी नहीं चलेगी। अगर हम किसी को, बंदे को या अपने किसी स्टाफ को तंग करेंगे तो यहाँ नहीं चलेगी। तो मेरी वंस अगेन मैं थोड़ा ऑफ दी ट्रैक चली जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है बात करने का, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बात कर ली जाए। बाकी रही है कि आने के बाद मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, उससे कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं मेरे, जो मुझे लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि मैं आई एम अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। कि मुझे जो भी डिपार्टमेंट यहाँ चलते हैं जीबी, वहाँ पर टाइमली स्टाफ देना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से जस्टिफाइबल करना होता है। तो उसके लिए अगर कोई तकलीफ मेरी तरफ से हुई तो मैं माफ़ी मांग सकती हूँ, बट ये है कि प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा काम है। तो आप लोग प्लीज़ नाराज हो इसके लिए। सो वंस अगेन तीनों जो हमारे जन हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, शशि, सुशी एंड नैना, मेरी गुड विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग लाइफ। और खुश रहें आप, स्वस्थ रहें और हंसते रहें हमेशा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद एनएस मैम। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब ये तीनों सिस्टर्स ने पार्टी दी थी बहुत अच्छा लगा था, और इन तीनों ने ही ये बोला था, नैना तो खैर ज़्यादा नहीं बोली, बाकी शशि और सुशील सिस्टर ने बोला था अगर यहाँ पे जिस दिन तुम लोग पार्टी दोगे, अगर हमारी कोई भी ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। ये बहुत एक बड़ी बात होती है, मतलब हमारे लिए। थैंक यू के लिए बहुत अच्छा है, थैंक यू। आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना, आप लोगों के योगदान के बिना इतनी लंबी सर्विस आई डोंट थिंक सो कि पूरी हो पाती सफल रीति से। तो आज आप सभी की मौजूदगी, उनकी इतनी लंबी सर्विस का एक बहुत बड़ा कारण है, और मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और मम्मी के लिए भी कि कई वर्ष उन्होंने बहुत ही सेल्फलेस रूप से अपनी सर्विस को निभाया है, हर तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, कोविड के बावजूद अपनी फैमिली को भी उसी तरीके से टाइम दिया, मुझे भी हर रीति से संभाला।
एक अच्छी माँ होने का फर्ज पूर्ण रूप से उन्होंने पूर्ण किया है और एक सेल्फलेस मदरहुड जो उन्होंने निभाई है और जो लेगेसी नॉट जस्ट माय मॉम बट यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं तीनों नर्सेज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स के लिए और जितने भी एक लंबी सर्विस में उन्होंने घर को अपनी फैमिली को और सारी परेशानियों को झेलते हुए अपनी सर्विस को कंप्लीट किया है। उनके थ्रू जितने लोग यहाँ पे आए ठीक होने पाए और उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं और अपने तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो लेगेसी तीनों सिस्टर्स छोड़ के जा रही हैं आने वाले टाइम पे होपफुली उनकी आने वाली जनरेशन उसी लेगेसी को मेंटेन कर सके और आगे बढ़ा सके और जो टीचिंग्स उन्होंने अपनी करियर के थ्रू हमारी लाइफ में जो इनकॉर्पोरेट की है वो हम आने वाले टाइम में अपने थ्रू बढ़ा सकें। थैंक यू। सभी सीनियर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट रिगार्ड, थैंक यू सो मच यहाँ पे हमें इनवाइट करने के लिए और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा थैंक यू आप सबका भी जो आप यहाँ पे आए हैं और इतनी लंबी सर्विस मॉम ने करी है। हमने स्टार्टिंग से उनको देखा है, मतलब सारे रिलेटिव भी हमारे यही हैं तो सब कुछ डे 1 से हमने ये जर्नी उनकी जी है साथ में तो उसके आप सबका दिल से थैंक यू। हम जो हैं यहाँ पे अपनी मॉम की वजह से हैं, हम खड़े हैं दोनों बहन भाई स्टार्टिंग से उन्होंने स्टैंड करा है, दोनों हमेशा वही थी कि तुम कुछ भी करो मैं हूँ तुम्हारे पीछे। हम फंसे भी हैं, निकले भी हैं, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें भी करी हैं, फ्रैंकली से ही सब करते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे संभाला है ना कि मैं हूँ, वो मैं हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी तो वो होना, थैंक यू सो मच। तो शीना मेरी सिस्टर कुछ और बोलना चाहेंगे, कंटिन्यू। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए और मम्मी को एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हुआ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक हमारा ड्रीम था दोनों का कि हमेशा हमारी मदर इस लेवल पे आए और हम ये सेलिब्रेट करें तो हमें दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सब हो पाया और स्पेशली थैंक यू टू जीटीबी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल से हमें बहुत कुछ मिला है और हम बहुत कुछ सीख के मम्मी के थ्रू यहाँ पे गए हैं। हमारा पूरा बचपन यहाँ पे काफ़ी लोग हम लोग को जानते होंगे कि हम कैसे बड़े हुए, हमारी पूरी स्टोरीज और सब जीटीबी हॉस्पिटल की वजह से हो पाया। हमारे रिलेटिव्स और हम लोग सब आज कुछ भी हैं वो जीटीबी हॉस्पिटल के वजह से। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस और स्पेशली जीटीबी का पूरा एनवायरनमेंट रखा और हर चीज़ जो जीटीबी ने हमें दी वो हमारे लिए एक ड्रीम था और हम बहुत सक्सेसफुल जो भी बने इस हॉस्पिटल की वजह से, मम्मी की वजह से। मम्मी ने एक मेरी लीडर रही है, हमेशा एक सपोर्ट किया, हमेशा हर चीज़ में साथ रही और कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होने दिया, सपोर्ट किया। और मैं आज जो भी हूँ मेरी पूरी फैमिली आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करती है और हम आशा करते हैं कि आप लोग मम्मी को प्रेयर्स में हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरी मदर इन लॉ है तो आज मैं बस ये बोलना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हर। अब बात सपोर्ट की अगर आती है तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझसे ऑफकोर्स बहुत पहले से देखा होगा क्योंकि मैं इनसे सिर्फ 3 साल पहले जुड़ा हूँ। इन्होंने हमेशा ये इतने पॉजिटिव रही हैं, हमेशा। आज मैं लंदन रहता हूँ और मैं वहाँ जॉब करता हूँ तो इन्होंने सबसे पहले मुझे इतना सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला बेटा हो जाएगा, जाओ ट्राई करो, हो जाएगा। आज उनकी उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से मैं कर पाया। आज मैं लंदन रहता हूँ, वाइफ भी मेरे साथ रहती है तो जो भी है इनका आशीर्वाद, इनके सपोर्ट की वजह से। ऑफकोर्स माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है बट सास ससुर का आशीर्वाद, माँ बाप की जितना बिल्कुल उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो मेरे सास ससुर हैं, उन्होंने बिल्कुल माँ बाप की तरह किया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं उनके छोटे भाई की बेटी हूँ और मैं छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जो पास्ट में हुआ था मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी मैंने ये सुना है बचपन में कि मैं 2 बार ही मेरे को उन्होंने एक तरीके से मेरी जान बचाई है। मैं एक तो प्री मेच्योर बेबी हुई थी 7 मंथ, तो डॉक्टर्स ने मतलब बोल दिया था बाकी हॉस्पिटल्स में कि मेरा बर्थ नहीं हो पाएगा।
लेकिन शी वॉज द वन जिसने हमेशा कभी मेरे मतलब मेरी सपोर्ट रही है। वो शी इज़ एन एंजल टू मी कि मेरे लिए कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। और एक बार मैं उन्हीं के घर पे ही थी, तो मतलब विंटर्स थी, तो मेरे को ऑक्सीजन की मेरे को कमी हो गई थी, तो उन्होंने बिना चप्पल पहने मेरे को घर से उठाया और वो बिना चप्पल पहने मेरे को हॉस्पिटल लेकर आई। तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने कभी अपना हार नहीं माना और वो हर चीज़ में साथ हैं हमारी जो भी फाइनेंशियल मतलब इश्यूज होते थे या कुछ भी होते थे, शी वॉज देयर फॉर अस। और मैं यही बोलूँगी कि वो आगे भी गॉड उन्हें बहुत ब्लेस करे, हर एक चीज़ में उनका साथ दे। थैंक यू सो मच। बस 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 अच्छा, जिसे नैना की बेटी बोला जाता है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, मुझे बस ये बोलना है कि जब आपकी ऐसी वो होती है ना, शी सेट सच हाई स्टैंडर्ड पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इतना मैंने देखा कभी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। काम भी सिंसेरिटी से किया है, घर वालों को भी सिंसेरिटी से संभाला है। आई जस्ट वांट टू थैंक हर फॉर द स्टैंडर्ड शी हैज सेट इन माय लाइफ। दैट इज व्हाट आई एम फॉर एंड जस्ट आई एम सो ग्लैड शी इज रिटायर्ड, क्योंकि बहुत मैं आज से 35 साल पहले जब भारत को छोड़ना आया था, तो उस समय मुझे ऐसी एनएस मिली जैसी आज है। मैं इसको लेकर एनएस कमरे में गया और मैंने ज्वाइनिंग लेटर को दिया और मैं देख खड़ा हो गया। तो एनएस ने मुझे कहा कि अब आप जा सकते हैं, आपने लड़की को हमें सौंप दिया है, आपने लड़की को हमें सौंप दिया है, अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब इसकी जिम्मेदारी हम पे है। और उसको छोड़ करके मैं अपने घर चला गया। आज जब मैं 33 साल के बाद वापस यहाँ आया तो मुझे लगा कि सिर्फ एक भी नहीं बीता है। वो भी एनएस थी, आज ये भी एनएस है। आज ये सेम बात बोलती है जो उस समय मिस एस शर्मा बोला करती थी। शायद आप लोग जानते हो कि मिस एस शर्मा को। तो समय कैसे बीतता है, कैसी कैसी यादें रहती है, लेकिन वो प्यार और अपनापन जो इस हॉस्पिटल ने इनको दिया, इनके द्वारा हमें दिया। क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, उसका प्रभाव घर पे जरूर पड़ता है। यहाँ कोई वाकिफ होगा, अगर घर सही से चलना है तो बहुत जरूरी है कि उस इंसान की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, तभी जा करके वो घर में उस प्यार को दे सकता है, उस जिम्मेदारी को निभा सकता है, उस अपनेपन को दे सकता है। वरना वो अपनी सारी जिंदगी उसी टेंशन में बिता देगा कि ऑफिस जाकर मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऑफिस की जिम्मेदारी घर पे ले आएगा। लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा रहा कि कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मेरी वाइफ ड्यूटी जाती है। ऐसा लगता था हमेशा से घर पे ही रहती है, क्योंकि ड्यूटी की टेंशन कभी इसने घर पे नहीं बोली। और इसका कारण यही है कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। यहाँ के सीनियर हमेशा इसका कोऑपरेट करते रहे, इसके जूनियर हमेशा इसको प्यार और अपनापन देते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे दोनों बच्चे पल पल के बड़े हो गए, दोनों अफसर बन गए। यह सारा श्रेय मेरी जीजीबी हॉस्पिटल के स्टाफ और यहाँ के सीनियर देना चाहता हूँ, स्पेशली एनएस को। आपके थ्रू मैडम मैं मिस एस शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। बहुत अच्छी एक पुरानी याद आ गई, कमलेश मैडम है ना, उनका यही सेंटेंस होता था, अरे हम बहुत पतले हुआ करते थे बहुत पतले होते थे, हमें डर लगता था मैम कैसे होंगी। लेकिन मैम सच में मेरा भी 1 जुलाई में आया मैम, और मैं बहुत खुश होंगी कि मतलब आपके साथ में हमें काम करने का मौका मिला। वो पुरानी यादें आ गई ना, मेरे से बिना बोले रहा नहीं गया, सॉरी। मैम कमलेश का हमेशा ये होता था, हम लोग जाते थे बिल्कुल छोटे डर के, अरे आओ बच्चों बैठो, फिर हम लोग देते थे, उसके ज्वाइनिंग वगैरह दिया। मैडम बड़े प्यार से बात करती थी, हंस के कहती थी मैं अब मेरे हवाले हूँ। बस मुझे कैजुअलिटी में डाला मेरे को मैडम ने, कहती थी बदली दुबली ना भाग के सारे काम कर लेंगे। ये था। थैंक यू आई एम सॉरी।
आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। यही तो इनकी अदा है, कम बोलना। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शशि मैडम को। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस समय के लिए, कि ये समय उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से दिया। आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे सारे कोलीग्स और सारे स्पेशली और 24 के लिए, कि बहुत अच्छे से मेरा समय यहाँ निकला और सबने बहुत कोऑपरेट करा। मेरा टाइम यहाँ बिल्कुल फैमिली की तरह रहा और मेरा अच्छा बुरा सब कुछ जीडीपी ने शेयर करा है और ये बहुत एक अच्छी स्वीट मेमोरी मेरे लिए है पूरी लाइफ के लिए। मैं आप सबका अपने दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुशील मैडम को। हाँ तो आज बोल दो। हाँ हेलो। मेरी तरफ से मैं आसान आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और जो सपोर्ट मुझे जीडीपी से मिला है शायद कहीं से मिला होगा। मेरा वार्ड 22 ऑर्थो ओटी एमरजेंसी ओटी, इतना प्यार कि मैं उसको संभाल नहीं पा रही और जाने का भी डर है, लेकिन क्या करूँ, सरकार ने भेजना ही है। 60 साल की हो गई नहीं कह रही हूँ, तो क्या मैं सब दिन वापस देके बैठ जाऊँ? आने के लिए थैंक यू तो नहीं बोलूँगी, अच्छा आए आप सब। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ कम लोग आए दिसंबर की वजह से। चलो जैसा भी है बहुत अच्छा समय गुजरा था। बोलने में कोई कमी पेशी रह रही हो थैंक यू मैम सबको मेरी मेरी कल पहले मैं
होना चाहिए फोटो। ठीक है, उनका नहीं ले रहा मैं, उनका नहीं ले रहा, उनका नहीं लिया।